साधु संगत जी बड़े प्यार से कहिए। धन रिंकार जी बोलिए। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दार्शनिक विचार रखने जा रहा है, सब जी परवान करिएगा। जो भी त्रुटियां हों बालक समझ के बख्श लीजिएगा और अपने चरणों से लगाए रखिएगा। सत्संग जी क्या पूजा पाठ दान स्नान से इस परमात्मा को पाया जा सकता है। सत्संग जी कहते हैं कि बिन पहचान के वस्तु ढूंढे सोच की कैसे पाएगा। क्योंकि बिना पहचान के अगर हम कोई वस्तु को ढूंढते हैं सत्संग जी, तो सामने भी हो तब भी हम उसे नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे अंदर उसको पहचानने की शक्ति नहीं है। इसलिए उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो कोई वैद्य होता है जो आयुर्वेदिक का किसी रोग का जड़ी बूटी वो जानता है और उसका नाम सत्संग जी जब वो बता देता है कि जाओ इस नाम की जड़ी बूटी लाके इस रोगी को खिला देना और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन सत्संग जी उस जड़ी का उस बूटी का हमें पहचान नहीं होता और हम ऐसे ही भटकते हैं, जबकि वो अगल बगल ही कहीं होती है और हमारे बहुत सारे प्रयास घूमते घूमते थक जाते हैं तो अंत में जाके बैठ से कहते हैं भाई मैंने तो नहीं पाया, आप ही ला दो। जब सत्संग जी वो जाके हमारे करीब ही दिखाता है कि यही तो है, तुम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। ठीक इसी प्रकार सत्संग जी हम अपनी मर्जी से इस मालिक को खोजते हैं, इसलिए समय और कठिनाई का सामना करना पड़ता है, समय भी जाता है। इसीलिए कहते हैं कि पहले दर्शन मगरो पीती, फिर चाहे कोई जाप करे, बिन देखे यह प्रभु दाता जाप नहीं बिरलाप करे। सत्संग जी बिना जाने पहचाने इस परम पिता परमात्मा को पाना और ध्याना संभव नहीं है। लोग कहते हैं कि हरि का नाम ले लो मुक्ति हो जाएगी। सत्संग जी उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो जिस वस्तु का हम आँखों से देखा नहीं, उस नाम को जबान पर रखने से उसका आकार रूप रंग नहीं आ सकता, चाहे वो वृक्ष हो, जीव हो या वस्तु हो। लेकिन सत्संग जी जब किसी वस्तु को हम आँखों से देख लेते हैं और उसका नाम भी जान जाते हैं तो तुरंत याद करने पर उसकी आकृति हमारे हृदय के अंदर छवि उसकी दिखने लगती है। स्वाद गंध रूप रंग आकार सब दिखने लगता है। सत्संग जी कहते हैं कि जिसकी पूजा जिसका बंधन उसका ज्ञान जरूरी है कि हे हृदय पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। सत्संग जी जिसकी पूजा जिसका बंधन हम करते हैं उसका पहले पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना जाने सुने हम इस मालिक को नहीं पा सकते। सत्संग जी चाहे हम अपने तन को बोटी बोटी काट के किसी प्रतिमा के आगे चढ़ा दें, रक्त का पूरा दान कर दें, धन धान को पूरा दान कर दें, हवा का आहार करें, सत्संग जी तब भी इसका नहीं जान सकता कोई। कहते हैं कि गुरु मनावे गुरु दिखावे, गुरु ही प्यार सिखाता है।
बिन गुरु भक्ति मूल ना होए, जो करता पछताता है। सत्संग जी, इस परमात्मा को दिखाने में अगर कोई समर्थ है तो समय का सतगुरु होता है, जो आज समय के रहबर माता सतगुरु सुदीक्षा माता जी इस कार्य को बड़ी सुगमता से हर प्राणी को आवाहन कर रही हैं, चेतन कर रही हैं कि तुमने जो जीवन पाया है इसका लाभ उठा लो। आए हो इस जहां में, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मुकाम में, लौटोगे जब दोबारा। लेकिन सत्संग में जी आज इंसान केवल माया के पीछे अपनी दौड़ लगा रहा है, और माया और छाया एक होती है। जो छाया के पीछे भागता है वो जीवन भर भागते ही भागते दम तोड़ देता है, लेकिन छाया पकड़ में नहीं आती, क्योंकि जब जिसकी छाया है उसको हम पकड़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो छाया भी पकड़ जाती है। तो जो माया है सत्संग जी प्रभु की छाया है। कहते हैं कि रंग बिरंगी माया जग की, जो तेरे मन भाती है, पक्की बात समझ ले प्राणी, ये आती और जाती है। सुख दुनिया के है परछाई, जो तो प्रीता लाएगा, दूर हो गई जब परछाई, रोएगा कुरलाएगा। जो कुछ भी यह नजर आ रहा, आने जाने वाला है, मंद बुद्धि मूर्ख प्राणी, तू इसका मतवाला है। नासवान से प्रीत लगा के अंत में रोना पड़ता है, हाथ व पल्ले कुछ नहीं पड़ता, सब कुछ खोना पड़ता है। संत के संग जो प्रीत लगाए, सुख सारे हो पाता है। यह अवतार संत ही दया करे तो प्रभु के संग मिलाता है। सत्संग जी, संत का जब मिलन हो जाता है तो सतगुरु से मिला देते हैं, और सतगुरु इस परमपिता परमात्मा से मिला देते हैं। सत्संग जी, इसलिए हमारे जीवन में सतगुरु का होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम सारे कर्म कर कर भी उन पशुओं के समान ही ठगे जाएंगे। कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी। सत्संग जी कहते हैं कि निद्रा भोजन भोग पे, ये सब पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नर में, ज्ञान बिना पशु जान। अगर हमने इस परम पिता परमात्मा को नहीं जाना, नहीं पहचाना सत्संग जी, तो पशुओं से भी वितर हैं। कहते हैं कि पशु तो जीते जी सेवा कमाते हैं, और मरने के बाद उनके हाड़ छाम भी काम आते हैं। तेरा जिस्म तो मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। सत्संग जी, इंसान पशुओं से बदतर है अगर इस परम पिता परमात्मा को नहीं जाना। ये सत्संग जी ईश्वर उपनिषद में बताया गया श्लोक में ये बात की, जो प्राणी इस परमात्मा को अपनी आत्मा का दर्शन नहीं कराता, वो प्राणी अपने ही हाथों अपने आत्मा का गला घोट देता है। सत्संग जी, इसलिए ऐसा कभी न करें। इस मालिक खालिक को जान लें, और घर में रहकर भक्ति करना है, परिवार में रहकर भक्ति करना है। कि कहते हैं कि जंगल में नहीं जाना है, तपस्वी वाला वेश नहीं बनाना है, क्योंकि परमात्मा किसी वेश का, किसी पदार्थ का, किसी सुगंध का मोहताज नहीं, ये तो केवल प्यार का मोहताज है। कहते हैं कि जिसने प्रेम किया ते ही प्रभु पाया। सत्संग जी, प्रेम प्रभु को भाता है, प्रभु को प्रेमी जन ही पाता है। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।